Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अगर जब तक हमारी बहाली का आदेश नहीं आता है, टंकी से कोई भी साथी हमारा नीचे नहीं उतरेगा। अगर फिर इन लोगों को जबरदस्ती टंकी से नीचे उतारा जाता है तो हम टंकी के ऊपर फिर से जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भजन लाल सरकार सिर्फ खाने के लाल मत बनिए, काम के लाल बनिए। जो ये युवा हैं उनको रोजगार देकर वापस बहाली का संदेश देकर उनके जो घर परिवार है उनको सुख संदेश देने की कृपा करें। हमारी फाइल माननीय चीफ सेक्रेटरी के पास कंप्लीट पड़ी हुई है। सीएम साहब का मैसेज आना बाकी है। अगर भजनलाल जी ने संज्ञान में लेकर हमको बहाल नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में मिशन पूरा 25 पूरा नहीं होने देंगे, वादा करते हैं। अर्धनग्न होकर दंडवत किया, मुर्गे बन खून से लेटर लिखा। जब आना जाना कुछ नहीं हुआ, आखिरकार खतरनाक कदम उठाना पड़ा। ये युवा मित्रों की हुंकार है और युवा मित्र जो कि पिछले करीब 2.5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस बार हथकंडा बेहद खतरनाक अपनाया है, क्योंकि गांधीवादी प्रदर्शन करके वो देख चुके हैं। ऐसे में अब सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा है और सीधे पानी की टंकी पर जा चढ़े हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये पानी की टंकी है जहां पर करीबन आधा दर्जन जो विद्यार्थी मित्र है, युवा मित्र हैं, वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, जिसमें युवाओं के साथ कुछ युवतियां भी हैं। ऐसे में इस पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पुलिस थाना है। हालांकि पुलिस को आते आते भी आधा घंटा हो चुका है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी सिविल डिफेंस की टीम मौके पर नहीं पहुंची है, ना ही एम्बुलेंस। जबकि कुछ ही कदमों पर यहाँ पर सरकारी जयपुरिया अस्पताल है और जयपुरिया अस्पताल के पास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर युवा मित्र हैं जो कि हुंकार भरकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। युवा मित्रों में कुछ युवा हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इतने दिन गुजर चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई और आज इतना बड़ा खतरनाक कदम उठाना पड़ा। सभी साथियों को नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि युवा मित्र संघर्ष समिति का मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सैनी झुंझुनू जिले से, कि हम पिछले 70 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक में अपनी जायज मांगों को लेके बैठे हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन हमने किया है, दंडवत हमने किया है, सर का मुंडन हमने करवाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये सरकार इतनी निर्दयी क्यों हो चुकी है। सरकार अगर ये चाहती है कि युवा मित्रों में से किसी की 1-2 की बलि लेनी है तो हम हमारे एक दौसा के राजकुमार गुप्ता साथी था हमारा, हम उसकी बलि दे चुके हैं। और जैसा कि आज हमको ये देखते हुए जब सरकार हमारी आनाकानी कर रही है तो ये देखते हुए हमने आज ये टंकी पे चढ़ने का फैसला बनाया। और ये पता जो सरकार है, सरकार के मन में पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारे साथी ऊपर चढ़े हैं जो हमारे साथी ऊपर चढ़े हैं, क्योंकि ये हमारी जो जायज मांग है उनको लेके ऊपर चढ़े हैं। सर टंकी के ऊपर से तब तक नहीं उतरेंगे तब जब तक यहाँ पे सरकार का आदमी कोई नहीं आ जाए, बहाली का आदेश नहीं आ जाए, तब तक हम यहाँ से नहीं उतरेंगे। और हमको यहाँ पे ये दिन देखना पड़ रहा है, इसलिए हमारे साथ साथी है वो पानी की टंकी पे चढ़ रहे हैं, हम नीचे बैठ के देख रहे हैं। सरकार इतनी निर्दयी हो गई है। अगर सरकार इतनी निर्दयी होगी तो 5000 युवा मित्रों की बलि का जो ले लो ना अपने सर पे। सरकार को चेताना चाहता हूं मैं, अगर जब तक हमारी बहाली का आदेश नहीं आता है टंकी से कोई भी साथी हमारा नीचे नहीं उतरेगा। अगर फिर इन लोगों को जबरदस्ती टंकी से नीचे उतारा जाता है तो हम टंकी के ऊपर फिर से जाएंगे। लेकिन ये तो जान पर बनाएगी ना, बहुत बड़ा खतरनाक। अगर सरकार यही चाहती है कि युवा मित्रों की जान लेनी है तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम जान भी दे सकते हैं। जब सरकार ने हमारे पेट पे रोजगारी के ऊपर हमारे पेट में लात मार दी है तो जीने का क्या फायदा है हमारी जीने का क्या फायदा है जब हमारे पेट पे लात मार दी गई है। रोजगार की बात करते हो, ऐसे में टंकी पर चढ़ने के बाद तो आप पर एफआईआर हुई, भविष्य बर्बाद हो जाएगा ना आगे का। और रोजगार छीन गए, भविष्य बर्बाद हमारा वैसे भी होगा, जी के क्या करेंगे। जो मुकदमा लगेगा जेल लेंगे उसको, मुकदमा लगेगा जेल लेंगे उसको। जब रोजगार हमारे पास नहीं रहा तो उसके अलावा मुकदमे के अलावा और है भी क्या, मरने के अलावा और है भी क्या। सरकार यही चाहती है कि इनको मरने दो। युवा मित्रों की पीड़ा है। देखिए यहाँ पर पुलिस का अब ये जो टंकी के बाहर है वो पहरा लग चुका है। पुलिस की यहाँ पर टुकड़ी जरूर आ चुकी है जो कि बाहर अंदर जो अभ्यर्थी है उनको बाहर आने दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीर ये है कि कोई भी अभी भी ना पुलिस की ओर से युवा मित्रों को जो टंकी पर चढ़े
ना उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि जो अंदर युवा मित्र बैठे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई युवा आक्रोशित होकर और ऊपर नहीं चढ़ेगा? लेकिन इनको रोकने का प्रयास अभी तक नहीं हो रहे हैं। और युवा है, इतना बड़ा खतरनाक कदम। देखिए ये कदम उठाना पड़ेगा। जब भजनलाल सरकार ने 25 दिसंबर को एक काला तुगलकी फरमान जारी करके हमारे रोजगार जो लगे हुए दिया हुआ रोजगार था, जो हम 18-20 महीनों से लगातार सरकार के सेतु के बीच जनता और सरकार के बीच काम कर रहे थे, उसको छीन कर हमें आज मजबूर कर दिया टंकियों पर चढ़ने के लिए। हमारा जो साथी था राजकुमार गुप्ता, वो भी कलवित हो गया, उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली इस रोजगार छिन जाने के बाद। और हम भी तैयार है, जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम आज 5 बजे पहले ऑर्डर निकालने की बात थी। अब जो भी हमारे जो मंत्री हैं सरकार के और सरकार के आला अधिकारी हैं, उनसे हमारा राब्ता हुआ था, लगातार चलते हुए यही आश्वासन मिल रहा था कि 15 तारीख को ये आपका निर्णय हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई रद्द अमल नहीं कर रही है, हमारी मांगों को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भजनलाल सरकार सिर्फ खाने के लाल मत बनिए, काम के लाल बनिए। जो ये युवा हैं उनको रोजगार देकर वापिस बहाली का संदेश देकर उनके जो घर परिवार है उनको सुखद संदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। कुछ ही पलों में आचार संहिता लग जाएगी, कैसे बात बनेगी फिर? हमारी फाइल माननीय चीफ सेक्रेटरी के पास कंप्लीट पड़ी हुई है। सीएम साहब का मैसेज आना बाकी है। अगर भजनलाल जी ने संज्ञान में लेकर हमको बहाल नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में मिशन पूरा 25 पूरा नहीं होने देंगे, हम वादा करते हैं। मिशन 25 पूरा नहीं होने पूरा नहीं होने देंगे, ये चेतावनी ये युवा दे रहे हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अब युवा और पुलिस के बीच थोड़ी सी तकरार। देखिए आप सहयोगी, मैं मनोज को कहना चाहूंगा, देखिए हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर ये युवा चढ़ा है, जो कि बेहद खतरनाक है। ये ऊपर से धमकी दे रहा है कि यदि किसी ने भी ऊपर जबरदस्ती आने का प्रयास किया, किसी भी पुलिस वाले ने जबरदस्ती आकर उन्हें जबरदस्ती नीचे घसीटने की कोशिश की, तो पेट्रोल छिड़क कर टंकी के ऊपर से भी वो अपने आप को आग लगा लेगा। ये धमकी देने के बाद पुलिस के भी एक तरह से कहें कि हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की जो सिविल डिफेंस की टीम होती है, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जैसे तैसे करके जो टंकी पर चढ़े युवा उनको मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से युवा आक्रोशित है और इस आक्रोश के बाद जिस तरह से अब जो स्थानीय पुलिस है वो वहाँ पर डीसी पे पहुंचे हैं, जो कि इनसे जैसे तैसे करके समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवा बात नहीं मान रहे। यही वजह है कि नीचे ये समझाइश शुरू हुई है, लेकिन ऊपर जो युवा है वो बेहद आक्रोशित है। वो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि किसी ने भी ऊपर आने का प्रयास किया तो खुद को वो मौत के घाट उतार लेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।